नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सबमिट टोकन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो कि लोग कर रहे हैं और काफी लोगों का ये सवाल है कि अभी करंट में जो सबमिट का स्थिति है, जो सिचुएशन है, क्या लगता है आगे, मतलब इसकी स्थिति कैसी रहेगी, इसका प्राइस वगैरह अभी अगर देखा जाए 3-4 दिन से तो 3 और 4 के बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा था और अभी करंट में कल से करीब 4 के ऊपर ये चल रहा है। 42, 43, कभी कभी 44 को भी टच कर रहा है। तो अभी क्या स्थिति दिख रही है, क्या रेट वोट इसका बढ़ेगा, ऊपर जाएगा कि बस ऐसे ही रहेगा? तो यहां पे दोस्तों इसका जो जवाब है, तो इसका जवाब यह है कि अभी करंट में जो सिचुएशन है प्राइस को लेकर, 1 महीना पहले की जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी। 1 महीना पहले रेट डाउन हो रहा था, लेकिन काम करने का जो तरीका था कम्युनिटी का वो अलग था। यानी कि लोगों का जो फोकस था वो बड़े बड़े अमाउंट पे था। रनर डायरेक्ट निकालना है, $1000 की स्टेकिंग, 500 से नीचे बात नहीं भैया। मतलब इस तरीके से काम होता था और बड़े अमाउंट पे फोकस किया जाता था, चाहे कंपनी हो गई या फिर जो भी डेडिकेटेड लीडर्स हैं उनके द्वारा, और बड़ा अमाउंट आता था, स्टेकिंग होती थी और 4 व्हीलर अचीव करना है, आईफोन अचीव करना है, ये सब सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक जो है प्लान चेंज हुआ। अभी आपको पता है कि करीब 5 दिन पहले और $100 का जो स्टेकिंग है उस पे अब टोटल जो है फोकस, चाहे कंपनी हो गई या फिर कम्युनिटी हो गई, टोटल फोकस $100 की स्टेकिंग पे किया जा रहा है और उस पे कैलकुलेट करके ये सारी चीजें अभी करंट में क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब रेट 12 के आसपास था तो डेली का जो डीपीआर निकलता था, जो भी लोग स्टेकिंग में है उनका जो डीपीआर निकलता था $15,000 के आसपास निकल रहा था पर डे का, 12 के रेट पे। और अभी करंट में रेट जो है 4 पे है, तो इसका मतलब जो डीपीआर का वैल्यू है वो डाउन हो गया, घट गया। और अभी करंट में $5,000 का जो डीपीआर है वो पर डे मार्केट में आ रहा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए कि जितना आ रहा है वो खपत हो जाए, खा पी के खत्म हो जाए, तो इसके लिए ये है कि $100 की जो स्टेकिंग है अगर 50 हो जाए एक दिन में, तो 100 × 50 यानी कि $5,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। रेट न तो ऊपर जाएगा न तो नीचे आएगा। तो यहां पे अभी करंट में अगर देखा जाए तो करीब 2-3 दिन से $100 की जो स्टेकिंग है उस पे काम शुरू हुआ है और करंट में 50 आईडी जो है, 50 आईडी के आसपास पर डे की स्टेकिंग हो रही है $100 की। तो इसलिए जो रेट है न तो ऊपर जा रहा है और न तो नीचे आ रहा है। और अगर आप डेक्स टूल पे जाके सर्च करेंगे सबमिट का जो भी चार्ट वगैरह है बाई सेल का, उसको अगर आप देखेंगे तो अभी करंट में, अभी मैंने आज चेक किया तो $1000 का जो सेल है एक दिन का जो सेल है $1000 का है, और बाई वहीं पे बगल में देखेंगे तो बाई भी $1000 का है। यानी कुछ डॉलर का अंतर है, $2-4-5 का अंतर होगा, लेकिन वही है, यानी कि जितना सेल हो रहा है उतना बाई हो रहा है। तो रेट न तो ऊपर जा रहा है और न तो नीचे आ रहा है। अब यहां पे ऊपर जाने की संभावना क्या लग रही है, तो ये डिपेंड करता है जो भी लोग वर्किंग में हैं, जो भी डेडिकेटेड लीडर्स हैं उनके ऊपर। वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे अपनी टीम के साथ, जितनी अधिक आईडी निकालेंगे उस हिसाब से सबमिट का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। अभी करंट में अगर 50 आईडी के लगभग आसपास स्टेकिंग हो रहा है और इसी को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि 100 आईडी $100 की पर डे अगर होना शुरू हो जाए, तो एक दिन की जो स्टेकिंग होगी $100 की आईडी पे सिर्फ 10,000, यानी कि 100 × 100 करेंगे $10,000 की स्टेकिंग होगी और मार्केट में आ रहा है कितना, 5,000 डीपीआर आ रहा है और स्टेकिंग 10,000 की हुई, तो खट से रेट जो है आपका डबल पहुंच जाएगा। तो इस रेशियो में अब 4 से 8 पे जाएगा और 8 से फिर 12 पे जाने के लिए जो 100 आईडी थी उसको फिर बढ़ाना पड़ेगा 150 आईडी पर डे। यानी कि कुल मिला जुलाकर ये जो कम्युनिटी है, डेडिकेटेड कम्युनिटी है, जो लोग फील्ड में निकलते हैं, आईडी निकालते हैं या फिर ऑनलाइन ही अपना वर्क करते हैं, जूम पे मीटिंग, ट्रेनिंग जो भी करना होता है, यानी कि जो भी लोग वर्किंग में है और जो नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं उनके हाथ में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से और कितनी स्पीड में ये जो $100 की जो आईडी है उसको निकालते हैं। और जो नए लोग आएंगे उनकी भी पावर एक होगी, क्योंकि नया व्यक्ति जब आता है तो काफी एक्साइटेड रहता है 2-4-6 महीना, और उसके बाद फिर तब ठंडा होता है। तो अभी नए लोगों के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि नए लोग आए, और नए लोग जब आते हैं तो एक्साइटमेंट उनकी कुछ अलग रहती है। कुछ भी आप अगर उनको बताएंगे, समझाएंगे तो वो समझते हैं, सीखते हैं। मतलब लोहा गर्म रहता है और फिर आप जिधर भी चाहें ठोक ठाक के उसको बदल सकते हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज है, इस पे फोकस किया जा रहा है कंपनी के द्वारा और कम्युनिटी के द्वारा कि रेट अगर हमको और बढ़ाना है तो हम इस तरीके से बढ़ाएंगे और हर एक स्टेप पे अपना जो टारगेट है उसको बढ़ाते जाएंगे। और उसके लिए हमारे पास वही है कि $100 की जब आईडी रहेगी तो अधिक से अधिक लोग आएंगे, यानी कि नेटवर्क तेजी से बड़ा होगा और उस नेटवर्क को बड़ा करके हम बड़ा स्टेकिंग भी करा सकते हैं बीच बीच में, जिसकी वजह से प्राइस को पंप कराया जा सकता है।
तो ये प्लानिंग चल रही है और इसी पे काम हो रहा है। बाकी दूसरा जो सवाल था ये था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सबमिट टोकन अगर डंप हुआ है तो उसके पीछे कंपनी का हाथ है, और कंपनी ने ही सबमिट टोकन को चूंकि ग्रोथ चार्ज के रूप में जो भी कटता है वो कंपनी के पास जाता है 20%। यानी कि आज की डेट में अगर डीपीआर $5,000 का लोगों को मिल रहा है तो फिर ऑटोमेटिक करीब उसका डबल यानी कि $10,000 के लगभग कंपनी के पास पर डे सबमिट जा रहा है ग्रोथ चार्ज के रूप में। लेकिन यहां पे एक चीज नहीं होना चाहिए कि प्राइस जब डंप होता है, प्राइस जब डाउन होता है तो ग्रोथ चार्ज नहीं काटा जाना चाहिए। हाँ, ग्रोथ अगर हो रहा है क्वाइन के अंदर, लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो फिर किसी को मतलब अफसोस नहीं होता है कि हमारा कट रहा है। लेकिन कटे भी मतलब जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं वो पैसा भी हमारा जाए और हमारा काम भी ना हो, तो फिर यहाँ पे लोगों को अफसोस होता है। और उसी चीज को लेकर मतलब काफी लोग इस बारे में बातचीत करते हैं कि डीपीआर भी हमारा कट रहा है ग्रोथ चार्ज के रूप में, बर्निंग तो खैर कटता ही है, और प्राइस डंप होने की वजह से और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहां पर कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी ने ही सेल किया होगा जिसकी वजह से इतना तेजी से प्राइस जो है वो डंप हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमको तो यही लगता है कि मतलब कंपनी ने ही बेचा है। तो यहां पे दोस्तों बिल्कुल मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि कंपनी ने जरूर बेचा होगा, क्योंकि कंपनी अगर नहीं बेचती तो प्राइस डंप होता, लेकिन इतना तेजी से नहीं होता। अभी तक जितना भी मतलब देखा जाए पिछले 6 महीने का जो हिस्ट्री रहा है, सीईओ साहब जो है कंपनी के 2 महीना तक नहीं थे, लेकिन फिर भी रेट 9 को टच किया था, लेकिन 9 के नीचे नहीं आया था। फिर भी लोग मतलब उस समय भी तो लोग बेच रहे थे। तो यहां पे भी मतलब बेच रहे थे लोग, और लोग जब बेच रहे थे तो रेट धीरे धीरे नीचे आ रहा था। लेकिन कंपनी ने बेचा होगा तभी रेट इतना तेजी से धड़ाक से 50% तक डंप हुआ है। यानी कि रेट 7 पे था, 7 के आसपास था और 3 पे पहुंच गया। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। और यहां पे एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कंपनी के पास अगर टोकन जा रहा है तो कंपनी जो काम आपका है, आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास टोकन है तो आप उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर स्टेक कर सकते हैं, या फिर होल्ड कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। और वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के पास भी यही ऑप्शन है, उसके पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। कंपनी भी उसको जो भी टोकन है कंपनी के पास, या तो कंपनी उसको सेल करेगी या तो स्टेक कराएगी किसी को, जो भी ऑफर्स वगैरह चलते हैं लोगों को देकर कि स्टेक हो जाता है। स्टेक, सेल या कंपनी होल्ड भी करेगी, होल्ड भी कर सकती है। तो यहां पे अब एक चीज ये भी आपको समझना है कि कंपनी के पास जो टोकन जा रहा है, कंपनी बीच बीच में ये भी कहा जाता है कि कंपनी अगर चाहे तो रेट बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? कि कंपनी बल्क में अगर बाई कर ले सबमिट को, तो सबमिट का रेट ऊपर चला जाएगा। तो यहां पे वही चीज है कि सबमिट टोकन को अगर कंपनी के पास है टोकन, और कंपनी अगर उसको बेचेगी नहीं तो फिर नया खरीदेगी कैसे? अभी अगर $1,00,000, एक उदाहरण के दौरान अगर मैं बताऊं आपसे कि $1,00,000 का सबमिट अगर कंपनी के पास है और कंपनी रखी हुई है, ना उसको बेच रही है ना तो स्टेक करा रही है, पड़ा हुआ है, होल्ड पड़ा हुआ है, तो वो तो एक सर्कुलेटिंग मतलब जो सप्लाई हो गया उसमें आ गया कि डंप पड़ा हुआ है, कंपनी रखा हुआ है। लेकिन कंपनी ने उसको बेच दिया, $1,00,000 को कंपनी ने बेच दिया और उसका यूएसडीटी उसने बना लिया $1,00,000 का, और फिर रेट बेशक डंप हो गया, लेकिन कंपनी कभी भी अगर चाहे, कंपनी का मूड अगर बदल जाए और उसी $1,00,000 का अगर कंपनी ने फिर से नया सबमिट बाय कर लिया, तो सोचिए रेट कितना ऊपर चला जाएगा। और ऐसा पिछली मतलब आपने देखा होगा बीच बीच में 2 बार जब रेट 20 को टच किया था, तो दोनों बार कंपनी के द्वारा ये बात कही गई थी कि कंपनी के द्वारा खरीदारी हुई थी $1-1 लाख का 2 से 3 बार, जिसकी वजह से रेट जो है ऊपर गया था। तो यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बेचेगी भी और खरीदेगी भी, जैसा कि आप करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब कंपनी बेचती है और खरीदती है तो उसका जो प्रभाव है वो टोकन पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि बल्क में वो खरीदती भी है और बल्क में बेचती भी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो भी था मैंने क्लियर कर दिया, जो मुझे लगा कि हाँ मतलब क्या सही है और क्या गलत है। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं है, अगर कंपनी बेच रही है तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर बेची है तो फंड उसके पास होगा, यूएसडीटी होगा, और अब जब भी मुड़ किया रेट बढ़ाने का तो कंपनी धड़ाक से खरीदेगी और रेट ऊपर चला जाएगा। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना था। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की जो भी अपडेट है उसको जानने के लिए, पाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।